दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं परिधि, सारा और श्रुति से, जिन्होंने नीट का एग्जाम क्रैक किया है 12th में बोर्ड के साथ। बोर्ड का एग्जाम भी क्रैक किया और साथ में नीट का एग्जाम भी क्रैक किया है। अभी हम गोरखपुर के अभ्यास क्लासेस में हैं, जहां पे आज रिजल्ट आया और करीब करीब 48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम क्रैक किया है। लेकिन 3 ये सबसे अलग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम के साथ नीट को क्रैक किया हुआ है। हम इनसे मुलाकात करते हैं, थोड़ा जानते हैं। परिधि नाम है आपका, कितने मार्क्स आए आपके? 351। और बोर्ड में कितने आए थे? 80%। तो बोर्ड का तैयारी और नीट का तैयारी साथ साथ कैसे हो रहा था, ये बताइए पहले। जब तक क्लासेस चल रहा था तब तक तो नीट का तैयारी था, और फिर जैसे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे दिसंबर नवंबर में, तब से बोर्ड की तैयारी शुरू हो गई। और फिर जब बोर्ड ख़त्म हुआ फिर बैक टू नीट का तैयारी। अच्छा एक बात है, बोर्ड के लिए तो अलग से प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरा थियरी लिखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट लिखना पड़ता है। नीट के लिए टाइम बचाना है तो शॉर्टकट चाहिए। दोनों का अलग पैटर्न है, कैसे मैनेज होता था दोनों? जैसे क्लास में टेस्ट भी होते थे स्कूलिंग वाले, तो वहाँ पे हम लोग को थ्योरी लिखने होते थे क्वेश्चंस, तो उसके लिए थ्योरी वाले प्रैक्टिस भी हो जाते थे। और नीट के लिए एमसीक्यू टेस्ट होते थे, तो उसके थ्रू टेस्ट का वो भी तैयारी हो जाता था एमसीक्यू बेस्ड। सर आपके कितने मार्क्स आए हैं? 556। बोर्ड में कितने आए? 94%। बोर्ड में 94%। तो कैसे की तैयारी, पहले ये बताइए। 12th का जितना यहाँ कोचिंग में पढ़ाया गया था वो बहुत हेल्पफुल था, और वो बोर्ड में भी बहुत हेल्प किया था। और तो थ्योरी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर PYQs देख के वो सब सॉल्व हो गई थी। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सिर्फ नीट की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अच्छा एक और बात बताइए, स्कूल जाते थे आप लोग, वापस आते थे, कोचिंग करते थे, टाइम मैनेज हो जाता था दोनों चीज के लिए? हाँ, उसमें अपनी थोड़े इन्जॉयमेंट्स थोड़े एक्सक्लूड करने पड़ते थे, और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता था। नहीं भी मन करे तो भी पढ़ना पड़ता था, तो उसके हिसाब से। तो कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मैंने कभी ऐसे रेगुलरली एक कोई टाइम स्केड्यूल पे नहीं किया। 6-7 घंटे या 8 घंटे मैक्सिमम। स्कूल से आने के बाद? जी 8 घंटे? हाँ, बहुत ज्यादा है। मैंने जब 4 बजे रात में क्या अंकल? सोती थी, हाँ लोग 4 बजे रात में सोती थी, सुबह 8 बजे उठ के सीधे कोचिंग, फिर क्लास, मतलब कंटिन्यूअस। वही तो हम भी कह रहे हैं, बोर्ड की तैयारी मतलब लगातार। नहीं, बहुत मेहनत है बहुत, और सब चीज़ छोड़ना पड़ता है, सब एकदम समझ लो, टीवी मोबाइल सब बिल्कुल जो है। बिल्कुल सपना रहता है ना, अगर कोई कुछ अचीव करना है तो छोड़ना पड़ता है। आपके कितने मार्क्स आए हैं? 528। बोर्ड्स में कितने आए? 92.2%। कहाँ से तैयारी? अच्छा तैयारी के तो मान लीजिए अभ्यास कोचिंग हमको पता है, बोर्ड एग्जाम कहाँ से पढ़ाई कर रही थी आप स्कूल में? बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितने यहाँ पे टीचर्स ने पढ़ाया वही सफिशेंट था, और लास्ट में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए PYQs आती हैं उन्हें थोड़ा देख लिया था एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले मैं सब किया था। चलिए नीट के लिए बताइए, क्या स्ट्रेटजी था आप लोग का, कैसे तैयारी कर रही थी लोग, और कौन कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस था? स्ट्रैटेजी मीन्स जितने टीचर्स बोलते थे कि इतना रेगुलर पढ़ो, जितना वो लोग क्लास में बताते थे वो सब वापस घर जाके डेली रिवीजन करना, रेगुलर टेस्ट देना, और अपने मार्क्स का एनालाइज करना कि कहाँ कहाँ मेरे से मिस्टेक्स हुई और उनको फर्दर इम्प्रूव करके आगे से ये गलती रिपीट ना करना, और यही सब था। इनकी मम्मी लोग भी हमारे साथ हैं, थोड़ा बताइए। ये लोग जो बातें बता रहे हैं कि ठीक है, इतनी इजीली ये लोग कह दे रहे हैं कि इतनी मेहनत नहीं लगी थी। नहीं, बीच में तो बहुत नर्वस हो भी जाते थे, ऐसा नहीं है। तो फिर हम लोग हैं ना सपोर्ट करने के लिए, समझाने के लिए, सब देखते थे। फिर आके यहाँ पे भी टीचर से बात करते थे, तो ऐसा है, समझा के हम रखते थे इन लोगों को। और ये दोनों दोस्तें हैं आपस में, ये दोनों सबसे एक दूसरे की सपोर्टिव हैं। इसीलिए हाँ, दोनों का बहुत है। कुछ भी टेस्ट दिया, आए घर पे 1 घंटा 2 घंटा तो फ़ोन पे ही सारा ये कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, ये गलत कैसे हो गया, ये पूछा जाएगा। तो खैर ये दोनों का है ज़्यादा ही कि सपोर्टिव दोनों एक दूसरे के लिए थी, तो ये है। अच्छा नीट का एग्जाम दे के आए लोग, तो डिस्कस हुआ था कितना नंबर आ रहा है? हाँ, तब तो बहुत मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था कि क्या होगा, अब कैसे फेल हो जाएंगे। बट देन क्या लगा था कितने मार्क्स आएंगे? मुझे तो ऑनेस्टली लगा था कि 400 में आएंगे, और फिर उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, एंड आई लॉस्ट फेथ। मेरा तो भी यही था कि अब ड्रॉप लेना है और फिर से अब तैयारी करनी है, तो मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि निकलेगा, क्योंकि बहुत टफ पेपर आया था। लेकिन टीचर्स को भरोसा था कि आप लोग का एग्जाम जो है वो निकलेगा। आप बताइए, जब एग्जाम दे के आई नीट का, क्या लग रहा था कितने मार्क्स आएंगे? ये एग्ज़ाम देते टाइम तो लग रहा था कि हम सही कर रहे हैं,
बट घर पे आके जब पता चला कि गलत हो रहा है तो लगा कि अब 300 में रह जाएंगे, होने वाला नहीं है। फिर अगला तो डर लगा था? हाँ लगा था। तो फिर अगली बार के लिए तैयारी भी हो रहा था हाँ। कि चलो ड्रॉप आउट लेंगे? हाँ, 1 साल फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा, वापस फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात बताइए, ये लोग कितने कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कैसे की तैयारी? जितना इनको मन करता था उतना करती थी। हम लोग के तरफ से कोई दबाव नहीं था, क्योंकि फर्स्ट ईयर था तो कोई दबाव नहीं था भाई इस साल नहीं निकालेंगी तो अगले साल निकालेंगी। मालूम था कि बच्ची पढ़ने में ठीक है तो आज नहीं तो कल निकाल ही लेंगी, तो हम लोग दबाव क्यों डालें। जितना ये सक्षम है अपने मेहनत में उतना मेहनत करे। अब 2-2 गो था, 12 भी था, नीट भी था, तो आदमी दबाव कैसे डाले इन पे। अच्छा, अभ्यास कोचिंग के लिए क्या कहना चाहते हैं लोग? टीचर से कैसे सपोर्ट रहता है यहाँ बहुत पे? सपोर्टिव हैं। एसएसपी सर इज़ लाइक अ गार्जियन। वो हमेशा हर पॉइंट पे वो मोटिवेट करते रहते हैं कि डोंट वरी, जैसा जितना हो रहा है उतना पढ़ो। और वीके सर तो थ्रू आउट द ईयर उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी हमारे साथ एम्बार्क की है एंड ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड अस। मतलब सपोर्ट रहता है टीचरों का। तो चलिए, ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोर्ड के साथ जो है वो नीट का एग्जाम क्रैक किया है। हम इनसे आपकी मुलाकात करा रहे थे। आप हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है, और कुछ और चीज़ें अगर आपके क्षेत्र का कोई बच्चा हो जो कुछ अच्छा किया हो, कुछ सेलेक्ट हुआ हो कहीं, अगर उसने भी एग्जाम क्रैक किया है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे उनकी जर्नी भी लोगों तक पहुँचाने की। थैंक यू।